Welcome back to KK Mr. Tutorials at Simple Fix with KK. SC Verma Solutions Chapter 3 Exercises Question 23 Rest and Motion Kinematics. 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक बॉल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है। तो पता कीजिए ए द मैक्सिमम हाइट, अर्थात बॉल कितना मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकता है। बी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सी बॉल जब मैक्सिमम हाइट के आधी दूरी पर है तो उसका स्पीड कितना होगा। जी का वैल्यू लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हमें इनिशियल स्पीड दिया हुआ है u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। पहले प्रॉब्लम के पार्ट ए को देखते हैं। हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट h है। बॉल जैसे ही ऊपर की ओर जाना शुरू करता है उसका स्पीड घटना शुरू करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि बॉल का स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव है। एक्सेलरेशन a इक्वल टू माइनस जी है और मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने पर बॉल का स्पीड 0 हो जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी फाइनल स्पीड हमारा हो जाएगा v इक्वल टू 0। हम लोग काइनेमेटिक्स से इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax को यूज़ करेंगे। यहाँ पर a इक्वल टू माइनस जी तथा s इक्वल टू h है, तो हमारा इक्वेशन हो जाता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। चूँकि v इक्वल टू 0 तो इक्वेशन हमारा बन जाता है 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इससे हमारा मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन मिल जाता है h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। काइनेमेटिक्स के अन्य इक्वेशंस की तरह इसे भी आप याद रखिए कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि इससे आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट किसी भी इनिशियल वेलोसिटी u के लिए जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू होता है इक्वल टू 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 20 मीटर इक्वल टू 125 मीटर, यानी इस केस में बॉल मैक्सिमम 125 मीटर के मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा। अब पार्ट बी पर आते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में बॉल को कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं कि यह समय t है। अब हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशन h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करेंगे। यहाँ पर a का वैल्यू माइनस जी है, अतः यहाँ पर h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 125 इक्वल टू 50t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 125 इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर। दोनों साइड को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 25 इक्वल टू 10t माइनस टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इक्वल टू 0। हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एक होल स्क्वायर है जो कि हमारा होगा अंडर ब्रैकेट t माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे हमारा निकलेगा t माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट इज t इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में बॉल को 5 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये हमारा पार्ट बी का आंसर हुआ। अब पार्ट सी पर आते हैं। पूछा जा रहा है कि हाफ हाइट पर कितना बॉल का स्पीड होगा। तो मान लेते हैं कि स्पीड v है, हाफ हाइट इक्वल टू s इक्वल टू h बाई 2 इक्वल टू 125 बाई 2 मीटर। अब हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। a इक्वल टू माइनस जी पुट करने पर हमारा आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। वैल्यू पुट करते हैं तो v स्क्वायर हमारा हो जाएगा इक्वल टू 50 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 125 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2500 माइनस 1250 इक्वल टू 1250। दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें मिलता है v इक्वल टू अंडर रूट 1250। 1250 का स्क्वायर रूट होगा 35.3 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकला v का 35 मीटर पर सेकेंड, अर्थात हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर बॉल का स्पीड होगा 35 मीटर पर सेकेंड। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। विजिट अगेन।